हम डिस्कस कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और बेटे इस लाइन को देखना, व्हेन अ पार्टनर इज टेकिंग परमानेंट लीव फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड रिटायरमेंट। जब एक पार्टनर परमानेंटली छुट्टी पे चला जाएगा, अब बेटे अब उसका मन नहीं लग रहा बिजनेस में, अब वो कहाँ जाना चाहता है, पहाड़ियों में जाना चाहता है, वादियों में, ठीक है, छुट्टी मनाने के लिए, ठीक है, वो जाएगा, किसी और को लेके जाए ना लेके जाए कोई मैटर नहीं है, नहीं दोबारा नहीं आएगा। रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट, ठीक है। अब कितने की उम्र में भी जाए, हो सकता है कि 50 में चला जाए, हो सकता है उससे नहीं हो पा रहा, अब कुछ नहीं मैनेज कर पा रहा, हो 50 में चला जाएगा, सही बात है या नहीं है। हो सकता है 35 में भी चला जाए। हर्ष बताओ, पॉसिबिलिटी है नहीं है भाई, किसी के बस की नहीं है 35 के बाद कुछ काम करना, तो चला जाएगा। दौलत बहुत होगी बेटे, चलो कोई बात नहीं। अब सुनो, अगर कोई पार्टनर जाएगा तो देखना वो क्या क्या चीजें लेके जाएगा। व्हेन अ पार्टनर is retired from the firm, जब एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेगा, then he is entitled। entitled का मतलब क्या होता है? नहीं भाई, entitled का मतलब अधिकारिक, जिसको अधिकार है। he is entitled to get the following। देखो बेटे वो कौन कौन सी चीजें लेके जाएगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो पता वो क्या लेके जाएगा, हिज कैपिटल। जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया हुआ है वो लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। भाई हम हमारे माथे पे कुछ लिखा नहीं है, अगर हम फर्म में आ रहे थे तो पैसा लेके आ रहे थे, अब जाएंगे तो पैसा लेके जाएंगे, ठीक है। अब सुनिए, जितना उसका पैसा बनेगा सब लेके जाएगा। देखो लॉस हो गया तो दे के जाएगा, लॉस हो गया तो दे के जाएगा। अब सुनो, अपनी कैपिटल लेके जाएगा। जब कोई पार्टनर आता था पिछले वाले चैप्टर में तो हम उससे क्या मंगाते थे, गुडविल मंगाते थे। अब जब वो जाएगा तो गुडविल लेके भी जाएगा, क्योंकि देखो बेटे ध्यान से, पहले 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर मिलके बिजनेस कर रहे थे, तो उसकी भी तो मेहनत लगी ना बिजनेस के नाम को बनाने में। अब कल को जब ये चला जाएगा तो बिजनेस के नाम को एंजॉय कौन करेगा, बाकी बचे हुए पार्टनर। तो बाकी बचे हुए पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके नाम का पैसा उसे वापस कर दो। क्लियर है बात। तो देखो, हिज शेयर इन वैल्यूड गुडविल, ठीक है भाई, अपना हिस्सा लेके जाएगा वो वैल्यूड गुडविल में। अमन ध्यान से देख लो बेटे यहां, और सुनिए, हिज शेयर, अपना हिस्सा बेटे लेके जाएगा, हिज शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड का मतलब जो प्रॉफिट उसने आज तक इकट्ठे किए हैं, बेटे तीनों पार्टनर ने मिलकर प्रॉफिट इकट्ठा कर रखा मान लेते हैं, तो जब वो जाएगा रिजर्व तो गुल्लक तोड़े जाएंगे नहीं तोड़े जाएंगे, ठीक है, गुल्लक तोड़े जाएंगे और वो अपना हिस्सा लेके जाएगा, हिज शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब ये बेटे अब ये मुंह छुपा के भाग रहा था ये सारी चीजें लेने के बाद, अब इसने सोचा अब मैं चुपचाप निकल जाता हूं, तो बाकी बचे बोला, पार्टनर ने बोला रुक 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 रुक, ये जो लॉस है इस लॉस में हिस्सा कौन लेगा, प्रॉफिट में तो हिस्सा लेके तुम जा रहे हो, लॉस भी तो हो सकता है, कुछ लॉस में भी हिस्सा मिलेगा। तो सुनो, हिज शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो भी आज तक लॉस हुआ है उसमें हिस्सा भी लेके जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और सुनिए, शेयर इन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, शेयर इन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, या फिर बेटे जब वो जाएगा तो एसेट और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होगा, और उस रिवैल्यूएशन के वक्त भी क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट या फिर कुछ ना कुछ लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, लॉस होगा तो लॉस में हिस्सा लेगा। चलिए नेक्स्ट, हिज शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट। सर इसका क्या मतलब है, देखो जरा ध्यान से बेटे, ये पूरा अकाउंटिंग ईयर है, कहां से शुरू होता है, 1/4/2000
कोई भी मान लेते 1/4/2020 को एक साल शुरू होता है, खत्म कहां पे होगा? 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। अगर कोई पार्टनर यहां पे रिटायरमेंट ले ले तो बहुत अच्छी बात है, साल की शुरुआत में, ठीक है। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने मान लो यहां पे रिटायरमेंट लिया है, ये कौन सी डेट है? 1 अक्टूबर 2020, रिटायरमेंट की डेट 1 अक्टूबर 2020। ये बताओ यहां से यहां तक उसने काम किया है नहीं किया? किया। तो बेटे यहां से यहां तक जब वो काम कर रहा है तो यहां से यहां तक के प्रॉफिट में भी हिस्सा लेके जाएगा, लॉस में भी लेके जाएगा और प्रॉफिट में भी हिस्सा लेके जाएगा। तो हम यहां पे लिख रहे हैं his share in current year profit up to मतलब तक, up to the date of retirement। बेटे जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा है उस दिन तक के प्रॉफिट में भी हिस्सा लेके जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब सुनिए, ये सारी चीजें उसे मिलेंगी फॉर दैट अब ये सारे पर्पस को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर दैट पर्पस वी हैव टू डील विद द फॉलोइंग। आपको इन सब से डील करना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू डील विद द फॉलोइंग। अब देखो सर आपको किस किस चीज से डील करना है। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटे जब वो जाएगा तो पुराने पार्टनर बचेंगे और वो क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले न्यू पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, नया पीएसआर आएगा। दूसरा केस कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? सर क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, जब हम एडमिशन कर रहे थे तो क्या होता था? सैक्रिफाइसिंग। जब हम रिटायरमेंट की बात करेंगे तो गेनिंग रेशियो। क्यों? देखो बेटे ध्यान से, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तीनों पार्टनर हैं। पहले ये लोग एक पिज्जा मंगाते थे ना तो तीनों खाते थे, ये ए खाता था, ये बी खाता था और ये अब जब सी चला जाएगा तो ये वाला हिस्सा भी कौन खाएगा? ए और बी को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो वो दोनों गेन कर रहे हैं, तो यहां पे क्या कैलकुलेट होगा? गेनिंग रेशियो। पहले वाले केस में क्या होता था कि दो ही पार्टनर होते थे, ए और बी। अब नया पार्टनर आता था, नया पार्टनर आके इनके हिस्से में से ले लेता था, तो ये दोनों क्या करते थे? सैक्रिफाइस करते थे। इसलिए वहां क्या कैलकुलेट होता था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहां क्या कैलकुलेट होगा? गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। थर्ड पार्ट, हमें क्या करना है? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। याद है बेटे, हमने एक बार बताया था, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन या डेथ या रिटायरमेंट, नियम सेम होगा। चाहे रीवैल्यूएशन आप किसी भी केस में करो, सारे फायदे क्रेडिट साइड, सारे नुकसान डेबिट साइड। कोई दिक्कत इस बात में नहीं है बेटे, नियम हर जगह सेम है। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले कौन से रेशियो में करते थे बेटा? गलत बात है, ओल्ड रेशियो में करते थे। यहां भी कौन से रेशियो में करेंगे बेटे? ओल्ड रेशियो। रेशियो सेम रहेगा, जैसा पहले था वैसा ही अब भी रहेगा। नहीं बेटे देखो, बात ऐसी है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सी भी तो अपना हिस्सा लेके जाएगा ना, लेके जाएगा तो बटेगा तो सी में भी। पहले ए और बी हिस्सेदार थे, अब ए बी सी हिस्सेदार है।
क्योंकि तीनों ने, पहले क्या होता था एडमिशन के केस में, पुराने पार्टनर ने मिलके पैसा कमाया था तो उन दोनों में बढ़ता था, नए वाले को कुछ नहीं देते थे। अब भी क्या हो रहा है, पुराने वाले ने मिलके ही तो कमाया है, तो पुराना वाला पहले अपना हिस्सा लेगा फिर जाएगा, इसलिए कौन से रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। ठीक है, अब सुनिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फिफ्थ केस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated losses, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। ठीक है, जैसा पहले करते थे वैसा ही सेम टू सेम। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि बेटे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना उसको क्या करनी है आखिरी में, पेमेंट। अब बेटे पेमेंट करने का दो तरीका है सर, कौन सा, एक तो थ्रू एक्चुअल पेमेंट, उसको क्या कर दो, एक्चुअली पे कर दो, कैश दे दो, बैंक से दे दो, कोई और आप असेट सौंप सकते हो उसे, उसको पे करके निपटा दो। या फिर दूसरा तरीका, थ्रू ट्रांसफर इन हिज लोन अकाउंट, या फिर उस पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सर क्या मतलब है, बेटे कई बार ऐसा होगा कि जो पार्टनर है ना, जो क्या हो रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, वो ऐसा करता है ना कि बोलता है कि अमाउंट जो है ना वो मेरे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उससे बेनिफिट क्या होने वाला है, अगली साल लोन के ऊपर उसे क्या मिलता रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा। हमें पता है ना, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है, 6%। 6% के रेट से क्या लेता रहेगा वो, ब्याज लेता। बोलता है पैसा मत दो मुझे, मेरा पैसा क्या रखो, फॉर्म में रख लो, अगली साल से क्या देते रहना मुझे, इंटरेस्ट देते रहना। या तो एक्चुअली पैसा ले जाएगा या फिर लोन में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आधी बात समझ में, आधा आधा करवा देगा, जैसा क्वेश्चन बोले वो हमें वैसा करना है। क्लियर है बात, फटाफट से इसे छाप लीजिए, जल्दी नोट करिए। अमन क्लोज करने से